मिठाई का डिब्बा भी लाया था, उसकी पूरी फाइल थी बड़ी, और उसके उसके लिफाफा भी था। मुझे रामगढ़ जाना था जल्दी में, इसलिए मैंने मोटा मोटा उसको देख करके रख लिया। यहाँ तक पहुंचा, उसमें मेरा फोटोग्राफर बीच में भागा भागा आ गया। उनके साथ मुझे उस लिफाफे में पैसे लगते हैं, पैसे ही कहा उसने, नोट थे जो पैसे लगते हैं। मैंने लगा फाड़ दे नोट थे। मैंने उसको बुलाया, भाई वो यही आसपास ही था, उसको बुलाया, ऐसा क्यों कर रहे थे? भाव यही था कि लेन देन तो नहीं था, उनका होता है, सब टीचर ने कहा होता है, सब टीचर ने कहा होता है, एक साथ कहा। यानी था कि उनका ये सीधा सीधा एक कहना था कि डोडासरा जी लेते हैं। जयपुर में सरकारी आवास पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की अप्रोच हुई थी, जिसके बाद खुद शिक्षा मंत्री ने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया है। संभवतः पहला मामला है कि एक मंत्री को उनके सरकारी आवास पर एक बंद लिफाफे में रिश्वत देने का प्रयास। ये बांसवाड़ा जिले के घाटोल पंचायत समिति का एक बूढ़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय, बूढ़ा गांव होगा तो वहां का है, और ये लेवल 2 का अध्यापक है जिसका नाम है चंद्रकांत वैष्णव। ये आज सुबह सुबह लगभग 8 बजे के आसपास मेरे जन सुनवाई में आया था। इस व्यवहार कुछ उसने कागज दिए, एक मिठाई का डिब्बा भी लाया था, उसकी पूरी फाइल थी बड़ी, और उसके लिफाफा भी था। मुझे रामगढ़ जाना था जल्दी में, इसलिए मैंने मोटा मोटा उसको देख करके रख लिया। मैंने भाई विचार करेंगे तेरे बारे में। तो मैं आकर के वहां से, यहाँ जो 10 मीटर भी जगह नहीं है घर की तरफ, क्योंकि मैं आकर के कुछ पानी वानी पी के या कुछ करके जाना चाहता था, तो यही यहाँ तक पहुंचा, उसमें मेरा फोटोग्राफर बीच में भागा भागा आ गया। उनके साथ मुझे उस लिफाफे में पैसे लगते हैं, पैसे ही कहा उसने, नोट थे जो पैसे लगते हैं। मैंने लगा फाड़ दे नोट थे। मैंने उसको बुलाया, भाई वो यही आसपास ही था, उसको बुलाया, ऐसा क्यों कर रहे थे? एक दो बार तो कहा साहब मुझे काम कराना था, फिर कहा मेरी गलती हो गई, ऐसा। कितने नोट थे, कितने? 10 नोट थे 500-500 के, यानी 5,000 रुपए थे। क्या मानसिकता थी उसके पीछे उसकी? अभी तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या था। किस लेवल का सर पाठ्यक्रम के लिए शामिल करने की बात कर रहा था? पाठ्यक्रम लिखने में, यानी मैं भी पाठ्यक्रम में जो लिखने वाली समिति है उसमें शामिल करो मेरे को। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था, सोचना है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी। हाँ की होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में मैं था नहीं, मैं विपक्ष में था। लेकिन क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने, जब डोडासरा जी भी साथ में बैठे हुए थे उनके, और वो शिक्षा मंत्री थे, पूरा मंच भरा हुआ था, जिसमें सम्मानित शिक्षकों से पूछा, जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक थे उनसे पूछा कि शिक्षा विभाग में कोई लेन देन तो नहीं था। उनके शब्द और हो सकते हैं, लेकिन भाव यही था कि लेन देन तो नहीं था, उनका होता है, सब टीचर ने कहा होता है, सब टीचर ने कहा होता है, एक साथ कहा। यानी था कि उनका ये सीधा सीधा एक कहना था कि डोडासरा जी लेते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। पहले भी कई बार आरोप लगे, और इस बार भी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गंभीर मामला नहीं, मामला तो गंभीर है कि, और यह चिंता का विषय है कि शिक्षा जैसे विभाग में ये कोई सोच लेके भ्रष्टाचार होता है और कोई भ्रष्टाचार करने लग जाए, दोनों अच्छा नहीं। इस कार्रवाई से एक बड़ा मैसेज जाएगा उन टीचर्स। बिल्कुल मैसेज जाएगा, क्योंकि अभी हमारे निदेशक ने उसको निलंबित कर दिया है। हमने उसको पुलिस की हिरासत में दे दिया है, और अब उससे गहन पूछताछ पुलिस करेगी, तो उससे पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी, क्यों आया, किसने भेजा, या स्वयं की इच्छा से आया, ये सब पता चलेगा। इसके पीछे कोई साजिश लग रही है आपको, या वैसे? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जो पुलिस पूछताछ करेगी उससे सब पता चल जाएगा। लेकिन सर, जो लेटर में लाइनें लिखी है, वो संघ से जुड़ा हुआ हूँ, एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, वो इसलिए लिखते हैं कि ताकि मैं प्रभावित हो जाऊं। अच्छा, वो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, लेकिन वो इसलिए लिखते हैं कि ताकि मैं प्रभावित हो जाऊं, क्योंकि मैं स्वयं स्वयंसेवक हूँ। मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिनको 5,000 रुपए की रिश्वत देने की प्रयास किया गया था, लेकिन रंगे हाथों आरोपी पकड़ा गया। फिलहाल जो शिक्षक है उसको निलंबित कर दिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।